ओके, तो हमारे सामने ये क्वेश्चन है। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। A battery of EMF 22 volt and negligible internal resistance is connected across two identical bulb B1 and B2 of resistance 4 ohm each and two resistors R1 and R2 as shown in the figure। ठीक है, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है 22 वोल्ट। मतलब हमारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा कि एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 22 वोल्ट है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे 10th में कोई काम का नहीं है, तो मतलब अभी बस इतना समझते हैं कि एक बैटरी लगा हुआ है 22 वोल्ट का इतने में। ठीक है, और उससे दो ठो बल्ब, ये B1 और B2 दो बल्ब दिख रहे हैं, ये कनेक्टेड है। और क्या बोला है, दो रजिस्टर्स ये R1 और R2 ये दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, K1 और K2 रिप्रेजेंट द की, ये दो की है, स्विच है, बटन बंद चालू करने वाले। द एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन द सर्किट आर आइडियल। इसको समझते हैं। ठीक है, एमीटर कहाँ लगा हुआ है, ये एक दो और ये तीन एमीटर है, और वोल्ट मीटर यहाँ पास एक और दो लगा हुआ है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में पहले। और मेरे सामने ये 5 अलग अलग क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन है, इसके आंसर्स करने हैं इस फोटो की मदद से। चलो क्वेश्चन साफ करते हैं। अभी तक इस क्वेश्चन से हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला कि ये जो रेजिस्टेंस है बल्ब का ये 4 ओम है। इसको लिख लेते हैं, ये 4 ओम है और ये भी 4 ओम है। ठीक है, उसको साफ करते हैं, जगह बनाते हैं। तो यहां से हम लोग को एक बात पहले पता करते हैं कि ये आइडियल वोल्ट मीटर और एमीटर क्या बोल रहे हैं। वोल्ट मीटर और एमीटर, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, एमीटर हमेशा कहां कनेक्ट किया जाता है, एमीटर से करंट को मेजर करते हैं। इससे क्या करेंगे, करंट आई की वैल्यू निकलती है, और ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कहां लगाते हैं, सीरीज में। और ये आइडियल है, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर है वो होगा 0 ओम। ठीक है, ये हम लोग को याद रखना एग्जाम के लिए। और वोल्ट मीटर हमेशा कहां लगाते हैं, वोल्ट मीटर से हम लोग सबसे पहले वोल्टेज मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे। कहां लगाएंगे, हमेशा पैरेलल में। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर का, आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट हो, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखते हैं। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं एक एक करके। ये पहला क्वेश्चन है, विथ द कीज क्लोज्ड, दोनों स्विच बंद है, ये भी क्लोज है मतलब यहां से करंट जाएगा, ये भी क्लोज है मतलब यहां से करंट जाएगा। एंड रेजिस्टेंसेस 8 ओम ईच, ये जो रेजिस्टेंस है ये दोनों की वैल्यू कितनी है, 8 ओम है। द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से कितना करंट निकलेगा, बैटरी से करंट जो निकलेगा वो कौन बताने वाला है, वो ये वाला एमीटर बताएगा। मतलब यह बोल सकता था कि एमीटर A1 की रीडिंग कितनी होगी, तो वही बैटरी से निकलने वाला करंट बताएगा। चलो नया ड्रॉ बनाते हैं। ठीक है, इसको बनाते हैं। ये एक ऐसा है 22 वोल्ट और एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, ये दूसरा लाइन, ये की क्लोज है, ये एमीटर काम का नहीं, ये बल्ब, बल्ब का रेजिस्टेंस 4 ओम, और ये वाला रेजिस्टेंस कितना बोला था, 8 ओम, ये हमारे लिए 8 ओम है। ठीक है, ये बल्ब B2 इसका काम खत्म। ये तीसरा B2 इसका रेजिस्टेंस कितना है, 8 ओम, 4 ओम, 4 ओम सॉरी, बल्ब का रेजिस्टेंस 4 ओम, और ये वाला रेजिस्टेंस 8 ओम, 8 ओम, और ये जाके की क्लोज है, ये की क्लोज है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, मतलब मेरे को यहाँ से निकलने वाला करंट बताना है। अब एकदम क्वेश्चन आसान हो चुका है। ये दोनों कनेक्टेड है सीरीज में, 8 और 4 जब सीरीज में सॉल्व हो जाएंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये दोनों 8 और 4 ऐड होके बन गए 12, इसको हटा देते हैं और इसकी वैल्यू मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ, कितना, 12। अब देखा मैं जैसे ही ये कि ये 12 और 4 दोनों पैरेलल में, तो 12 और 4 का पैरेलल कैसे निकालेंगे, ये दोनों का पैरेलल 4 और 12 का, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, 16। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3 ओम। तो ये दोनों पैरेलल को हटा दिया मैं और इसकी वैल्यू को कितना लिख दिया, 3 ओम। अब ये दोनों सीरीज में आ चुके हैं, ये एक लाइन, एक ही सर्किट है, ये 8 और 3 सीरीज में, 8 और 3 का कितना हो गया, 11। तो इसको मैं हटा दिया और इसके जगह में मैंने 11 लिख दिया।
और ये जो बैटरी है वो कितने वोल्ट का है, 22 वोल्ट का है। तो ये वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस है, करंट कितना हो गया, ओम्स लॉ सीधे सीधे लगाया, V बराबर आई आर, V है 22 का, I निकालना है, और R है 11 का, तो करंट आ गया 2 एम्पियर। करंट आ गया 2 एम्पियर, तो हमारे करंट कितना होगा, 2 एम्पियर होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा पढ़ते हैं, इसको साफ कर लेते हैं पूरा। ये हो गया। दूसरे पे आते हैं, विद द की क्लोज, अभी भी दोनों की क्लोज है और रेजिस्टेंस 8 ओम है। अब रेजिस्टेंस को मैंने कर दिया 8, तो A2 कितना रेट करेगा, A2 कहां पर है, ये इस लाइन वाला करंट मेरे को बताना है। चलो बनाते हैं, फोटो फिर से बनाते हैं। दोनों की क्लोज है, ऊपर में ये वोल्टेज लगा हुआ है 22 वोल्ट का, एक रेजिस्टेंस है, ये की क्लोज है, ये A2 यहीं पर लगा हुआ है, उसके बाद ये बल्ब है, फिर ये नीचे बल्ब लगा हुआ है, उसका भी रेजिस्टेंस है, ये एक और रेजिस्टेंस है, और ये वाला की क्लोज है। ठीक है, तो ऐसा फोटो बन गया। A2 कहां पर है, यहाँ पर, मतलब मेरे को इस बार कौन सा करंट बताना है, A2 ना, ये यहाँ बस का करंट निकालना है, ये करंट कितना होगा ये निकालना है। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं पूरा। ये हो गया अब 22, रेजिस्टेंस कितने का लगाना है अपने को, 8 का, तो ये भी 8 हो गया, और रेजिस्टेंस यहाँ पर एक लगा हुआ है, ये भी 8 हो गया। ये बल्ब और ये बल्ब दोनों 4-4 के थे। ठीक है, क्लियर है फोटो। वापस से सॉल्व कर दे, पूरा सिंपल सा सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखो, ये कितना हो गया, 8 और 4 का पैरेलल 12, कितना हो गया, ये 12 हो गया। ठीक है, अब देखो 12 और 4 का पैरेलल फिर से कितना हो गया, इसको रहने देते हैं, नया फोटो बनाते हैं। ठीक है, 12 और 4 का पैरेलल कितना कर लिया मैं, 3 ओम, अभी अभी किया था। 12 और 4 का पैरेलल, दोनों का मल्टीप्लाई बाई दोनों का सम, ठीक है, 3 ओम आ गया, और यहाँ 8 है। ठीक है, तो 8 और 3 फिर से कितना हो गया, 11, 8 और 3 कितना हो गया, 11, इसको हटा दिया, यहाँ लिख दिया 11, ये 22 वोल्ट का है, तो यहाँ से आने वाला करंट कितना हो गया, 2 एम्पियर, जैसे पहले निकाला था वही। मतलब मेरे को अब पता चला कि बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, 2 एम्पियर का। क्लियर है, ये 2 एम्पियर का करंट यहाँ आ रहा है, मेरे को यहाँ कितना जा रहा है ये बता रहा है, यहाँ से यहाँ कितना जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ ना, देखो यहाँ से जा रहा है 2 एम्पियर, ये वाला पॉइंट यही है, ये वाला पॉइंट यही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो देखो यहाँ का वोल्टेज निकाल लेते हैं, इसका पोटेंशियल कितना वोल्टेज हो गया, इसका कितना वोल्टेज हो गया, देखो यहाँ से ऐसे करंट आया ना, ये दोनों को मिलाया, 12 और 4 का, 12 और 4 का कितना लिखा था, 3 लिखा था ना। फोटो में थोड़ा वापस जाते हैं, ठीक है, कैसे कर रहा था, देखो यहाँ 8 लगा था, और यहाँ लगा था 3, और यहाँ का वोल्टेज निकालते हैं। चलो बताओ कितना आ रहा है, V बराबर आई आर, करंट कितने का जा रहा है इसमें, 2 एम्पियर का, और रेजिस्टेंस कितने का, 3 का, मतलब आ गया 6 वोल्ट। मतलब यहाँ पर इसका पोटेंशियल कितना हो गया, ये दोनों एंड का पोटेंशियल हो गया 6 वोल्ट। मतलब इसके पास का पोटेंशियल है 6 वोल्ट, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम, तो करंट कितना आ गया, ओम्स लॉ लगाते हैं फिर से, V बराबर आई आर, V हो गया 6 का, I निकालना है 4, तो I आ गया 6/4, मतलब 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो A2 में कितना जाएगा, 1.5 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से निकल रहा था 2 एम्पियर का, 1.5 इधर गया और 0.5 इधर जाएगा। अगर A3 का रीडिंग पूछता तो 0.5 बता देता इस टाइम पर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। विद द की क्लोज एंड रेजिस्टेंस 8 ओम ईच, V2 रीड। अभी भी सेम वही क्वेश्चन है, इस बार बस मेरे को बताना है कि V2 कितना आएगा। ठीक है, तो सॉल्व वापस से वैसे किए थे जैसे, उसको पूरा लिखते हैं। यहाँ एक बल्ब था बस, यहाँ एक बल्ब था और एक रेजिस्टेंस था, और V2 कहां पास लगा हुआ है, V2 R2 के पास, मतलब इसका वोल्टेज बताना है। यहां लगा है V2, इसका वोल्टेज बताना है। रेजिस्टेंस कितना है R2 का, 8 ओम, वैसे ही था। ठीक है, तो सेम कहानी है, मतलब देखो यहां से कितना करंट आया था, यहां से निकला था 2 एम्पियर,
जिसमें से 1.5 एम्पियर यहाँ गया था, यहाँ आया 2, उसमें से 1.5 इधर, तो इधर कितना गया 0.5, मतलब इधर करंट जा रहा है 0.5। तो यहाँ का V निकालना है, यहाँ ओम्स लॉ लगाते हैं, V बराबर आई आर, आई कितना है 0.5 और R कितना है 8 का, तो 8 मतलब 4 वोल्ट आ गया। कितना वोल्ट आ गया 4 वोल्ट, मतलब इसका V2 का रीडिंग कितना होगा 4 वोल्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको साफ कर लेते हैं। यहाँ पे विथ K2 ओपन, K2 को ओपन कर देते हैं, ओपन कर दिया, जैसे ही ओपन करूंगा इस लाइन में कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब यहाँ करंट नहीं है, मतलब इस पूरे लाइन में करंट नहीं है, यहाँ से करंट नहीं निकल रहा होगा ऐसे, ये पूरा रास्ता गायब हो गया, वो पूरा रास्ता गायब हो गया। और रेजिस्टेंस को इस बार लगाना है 7 ओम का, ये इसको भी 7 ओम का, इसको भी 7, पर ये 7 कोई काम का नहीं रह गया क्योंकि ये ओपन हो गया, तो ये पूरा ये फोटो गायब हो गया इतना हिस्सा, ठीक है। तो V1 कितना रेट करेगा, यहाँ का वोल्टेज बताना है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हो गया 22, ये R1, ये वाला की क्लोज है, इसको ओपन करने नहीं बोला है, तो यहाँ बल्ब लगा हुआ है, और ये वाला ओपन हो गया तो नीचे को बनाने की जरूरत नहीं है, बस काम खत्म, ठीक है। ये R1 कितने का 7 का, हाँ, और V1 इसी के पास लगा हुआ है, मतलब इसका वोल्टेज बताना है मेरे को, इसका वोल्टेज बताना है। चलो ठीक है, तो पूरा सॉल्व करते हैं। ये हो गया 22 और ये हो गया 4, हाँ और कुछ तो नहीं है ना, ये हो गया 22, ये हो गया 4, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, ये दोनों सीरीज, 7 और 4 का हो गया 11, मतलब एक रजिस्टर है 11 ओम का और एक वोल्टेज है 22 का, मतलब करंट कितने का आ गया 2 एम्पियर का। V बराबर आई आर से निकाल लिए, यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, तो इसके पास कितना करंट जाएगा, इसके पास भी 2 एम्पियर, इसके पास भी कितना करंट जा रहा होगा 2, मतलब V बराबर आई आर लगाता हूँ, इसके पास कितना करंट है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 7, मतलब कितना आ गया 14 वोल्ट, ठीक है। मतलब ये V1 की रीडिंग कितनी होगी 14 वोल्ट, 14 वोल्ट, ये ए ऑप्शन में हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विथ K2 ओपन एंड रेजिस्टेंस 8 ओम 7 ओम इच, पावर ड्रॉन बाय द बल्ब, बल्ब कितना पावर ड्रॉन करेगा, K2 को ओपन करना है, K2 ओपन, ये ओपन है मतलब इधर तो कोई करंट जाएगा नहीं, मतलब ये कोई पावर लेगा नहीं, तो इसका काम खत्म, ऊपर वाला ही काम कराएगा हमारे, ठीक है। तो अगर ऊपर वाला बस काम का है और कितना रेजिस्टेंस 7, ठीक है, ये 7, यही फोटो बनेगा फिर से, K2 को ओपन करूंगा मतलब यही फोटो बन गया। अब मेरे को बताना है पावर ड्रॉन बाय द बल्ब, बल्ब कौन है ये बल्ब है, इसमें कितना पावर आएगा, तो पावर का फॉर्मूला वो लगा लेते हैं आई स्क्वायर आर, इसमें जाने वाला करंट कितना है 2 एम्पियर, 2 का स्क्वायर इंटू आर, तो आ गया 16 वॉट, ठीक है। तो पावर हमारा हो जाएगा 16 वॉट का। चलो ठीक है।